Hello students, welcome to इंटेंसिव इंग्लिश यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 8 के इंग्लिश टेक्स्ट बुक डैफोडिल का फर्स्ट चैप्टर द नेव फ्रेंड्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। यह स्टोरी मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी नादान दोस्त का अंग्रेजी अनुवाद है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे दो डेट्स दिए हुए हैं। जो पहला डेट है वो है 31 जुलाई 1880। तो ये उनका बर्थ डेट है। उनका जन्म बनारस के लम्ही गांव में हुआ था। एंड जो सेकेंड डेट है वो है 8 अक्टूबर 1936। ये उनकी मृत्यु तिथि है। प्रेमचंद जी को उनके सम्मान में मुंशी की उपाधि दी गई थी। उनका वास्तविक नाम धनपत राय श्रीवास्तव था और वो अर्ली 20th सेंचुरी के प्रख्यात हिंदी उपन्यासकार थे। सम ऑफ हिज फेमस वर्क्स आर सेवा सदन, रंगभूमि, कायाकल्प, गवन, कर्मभूमि, गोदान, etc. Now first we will go through the before you read section. Have you ever come across an animal or bird who needs help? क्या आपने कभी किसी जानवर या चिड़िया को देखा है जिसे आपकी मदद की ज़रूरत हो? Could you be of any help to them? क्या आपने कोई मदद की है उनकी? The story Knave Friends, translated from Munshi Premchand's story Nadan Dost, is about a brother and sister Keshav and Shyama, who are amused to discover 3 eggs just above the cornice in their house. जैसा कि मैंने पहले ही आप लोगों को बताया कि ये कहानी प्रेमचंद की लिखी हिंदी कहानी नादान दोस्त का इंग्लिश ट्रांसलेशन है। ये कहानी एक भाई बहन की कहानी है। भाई का नाम है केशव और बहन का नाम है श्यामा। जब ये दोनों बच्चे अपने घर के कॉर्निस के ऊपर चिड़िया का अंडा देखते हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं। What they do thereafter is given below. उसके बाद ये बच्चे क्या करते हैं? This is the story is about to. Now come to the first part of the story. A bird had laid eggs just above the cornice in Keshav's house. एक चिड़िया ने केशव के घर के कॉर्निस के ऊपर अंडे दिए। Both Keshav and his sister Shyama would watch the birds intently as they flew back and forth. केशव और उसकी बहन श्यामा उन चिड़ियों को बड़े ध्यान से देखते थे जब वे आगे पीछे उड़ा करते थे। First thing every morning, the two would come and stand in front of the cornice, rubbing their eyes, barely awake. हर रोज़ सुबह वो दोनों बच्चे अपनी आंखें मलते हुए कॉर्निस के सामने आकर खड़े हो जाते थे, जबकि उनकी आंखें सुबह सुबह नींद से पूरी तरह खुल भी नहीं पाती थी। The pleasure they drew from seeing the two birds was so great that they even forgot about the joys of milk and jalebi. उन दोनों चिड़ियों को देखने में जो उन्हें आनंद आता था वो इतना ज़्यादा था कि जो दूध और जलेबी का आनंद बच्चों को आता है खाकर, वो उस आनंद को भी भूल जाते थे। Numerous questions rose in their minds. उनके दिमाग में बहुत सारे सवाल आते थे, जैसे How big were the eggs? ये अंडे कितने बड़े हैं? What color were they? वे कौन से रंग के हैं? How many? कितने सारे अंडे हैं? What did they eat? वे क्या खाते हैं? How would the chicks come out of them? उन अंडों में से चूजे कैसे बाहर आते हैं? What is the nest like? उनका घोंसला कैसा है? But there was nobody around to answer their questions. लेकिन उन बच्चों के पास कोई भी नहीं होता था जो उनके सवालों का जवाब दे सके। Ma had no time from the housework.
एंड बाबूजी फ्रॉम हिज बुक्स। माँ के पास घर के कामों से फुर्सत नहीं होती थी और बाबूजी किताबें पढ़ते रहते थे। The two children had to comfort themselves by asking and answering each other. दोनों बच्चे आपस में ही सवाल जवाब करके तसल्ली कर लेते थे। श्यामा, tell me भैया, will the chicks fly away as soon as they come out of the eggs? श्यामा अपने भैया यानी केशव से पूछती है कि भैया मुझे बताओ कि क्या जैसे ही अंडों से चूजे बाहर आएंगे वैसे ही वे उड़ने लगेंगे? नो सिली, केशव वुड रिप्लाई, प्राउड एज अ स्कॉलर। केशव बड़े गर्व से विद्वानों की तरह जवाब देता था, नहीं बेवकूफ़, फर्स्ट दे हैव टू ग्रो विंग्स, पहले उनके पंख निकलेंगे। हाउ वुड द पुअर थिंग्स फ्लाई विदाउट विंग्स, बिना पंख के वे कैसे उड़ सकते हैं? श्यामा, व्हाट वुड द पुअर बर्ड फीड हर लिटिल वंस? फिर श्यामा पूछती है कि चिड़िया अपने छोटे छोटे बच्चों को क्या खिलाती होगी? दिस वॉज अ ट्रिकी क्वेश्चन फॉर इवन केशव टू आंसर। ये एक बहुत ही पेचीदा सवाल था केशव के लिए भी, जिसका जवाब उसे देना था। A couple of days went by and the children's curiosity increased. कुछ दिन बीत गए और बच्चों की जो उत्सुकता थी वो और बढ़ गई। They were eager to see the eggs. अब बच्चे चाहते थे कि वे उन अंडों को देखें। उन्हें देखने के लिए वो बड़े उत्सुक थे। They were certain they had hatched by then. वो निश्चित थे कि अब तक चिड़ियों ने अंडे पे ताव दे दिए होंगे। The question of what the chicks would eat now weighed heavily on their minds. अब ये सवाल उनके दिमाग में दौड़ रहा था कि बच्चे क्या खा रहे होंगे। Where would the poor bird find enough grain to feed her brood? क्या उस चिड़िया को अपने छोटे छोटे बच्चों को खिलाने के लिए पर्याप्त अनाज मिल रहा होगा? The chicks were sure to starve to death. और अगर नहीं मिल रहा होगा तब तो ज़रूर वो चिड़िया के बच्चे भूख से मर जाएंगे। This thought left the siblings very anxious. इस सोच ने दोनों बच्चों को, दोनों भाई बहनों को बहुत ही व्याकुल कर दिया था। They decided to scatter some grain on the cornice for the bird to pick. तो उन्होंने तय किया कि वो कुछ अनाज के दाने चिड़ियों के लिए कॉर्निस पर ही बिखेर देंगे। श्यामा said happily, "Oh, then the bird won't have to fly anywhere in search of food, will she?" श्यामा खुश होकर कहती है, अरे तब तो चिड़ियों को कहीं भी खाना ढूंढने के लिए नहीं जाना होगा। जाना होगा क्या? ओह नो, सेड केशव, व्हाई वुड शी? तब केशव कहता है, नहीं तो फिर वो क्यों जाएगी भला? बट वोंट द चिक्स बी रियली हॉट अप देयर? अ न्यू वरी क्रॉस्ड श्यामा's माइंड। क्या चिड़ियों के बच्चे को वहाँ गर्मी नहीं लगती होगी? ये एक नया चिंता श्यामा के दिमाग में आया। केशव हैड नॉट थॉट ऑफ दिस प्रॉब्लम अंटिल देन। अब तक केशव ने इस समस्या के बारे में नहीं सोचा था। Yes, he said. वो कहता है, हाँ, they are probably dying of thirst up there. शायद वो प्यास से मर जाएं। There is no shade above them even. यहाँ तक कि उनके ऊपर तो छाया भी नहीं है। It was finally decided that a makeshift roof would be erected above the nest. तब ये तय किया गया कि एक अस्थायी छत का निर्माण किया जाएगा। The proposal for a bowl of water and some grain of rice was also approved. एक कटोरी पानी और कुछ अनाज
डालने का वहाँ पे उन्होंने जो प्रस्ताव रखा वो भी पारित हो गया। बोथ चिल्ड्रन बिगैन टू वर्क इन अर्नेस्ट। बहुत ही ईमानदारी के साथ बच्चों ने अपना काम शुरू किया। श्यामा क्वाइटली ब्रॉट सम राइस फ्रॉम द क्ले पॉट। श्यामा चुपचाप से मिट्टी के बर्तन से चावल निकाल कर ले आई। केशव secretly emptied the stone bowl of its oil, scrubbed it clean and refilled it with water. एक पत्थर का कटोरी था जिसमें तेल रखा था। केशव ने चुपचाप उसे खाली किया, अच्छे से रगड़ रगड़ के साफ़ किया और फिर उसमें पानी भर दिया। बट वेयर टू गेट द क्लॉथ फॉर द शेल्टर। लेकिन उस छत को बनाने के लिए कपड़ा कहाँ से लाए? एंड हाउ टू मेक द रूफ स्टे अप विदाउट सपोर्ट। और उस छत को बिना किसी सहारे के कैसे टिकाए? केशव puzzled over the problem for a while before it was finally resolved. कुछ देर तक केशव ने इस समस्या के बारे में सोचा और फिर उसे इसका जवाब मिल गया। Go and bring the garbage basket. Make sure Ma doesn't see you. तब केशव ने श्यामा से कहा, जाओ जाके कूड़ा फेंकने वाला टोकरी लेके आओ, पर ध्यान रखना माँ तुम्हें देख न पाए। बट इट्स गॉट ए होल इन द मिडल, विल इट कीप द सन आउट। तब श्यामा कहती है, पर उसके बीच में तो एक छेद है, क्या उससे धूप नहीं आएगी? फर्स्ट ब्रिंग द बास्केट, केशव सेड विथ स्लाइट इरिटेशन। थोड़ा चिड़चिड़ाते हुए केशव ने कहा, पहले टोकरी तो ला। आई विल टेक केयर ऑफ द होल, मैं उस छेद को ठीक कर लूँगा। श्यामा वेंट रनिंग एंड रिटर्न विथ द बास्केट। श्यामा दौड़ के गई और टोकरी लेकर वापस आई। केशव स्टफ्ड द होल विथ सम पेपर and rested the basket against the branch of a nearby tree. केशव ने उस छेद में कुछ कागज़ भर दिए और फिर उस टोकरी को पेड़ की डाली से टिका कर रख दिया। See how the shadow of the basket falls on the nest. फिर वो श्यामा से बोला, देखो किस तरह टोकरी की परछाई घोंसले पर पड़ रही है। The sun can't get through now. अब सूरज इसमें से अंदर नहीं आ सकेगा, यानी अब चिड़ियों के बच्चों को वहाँ धूप नहीं लगेगी। First part of the chapter is completed here. If you have any doubt, please write in the comment section below. I will try to solve your queries. Thank you.